ऑलराइट जी, वेलकम बैक टू अनदर प्रोग्राम ऑफ पाकी पार्लर। आज हम जो डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, आज हम यूएस की इकॉनमी डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं और जो डॉलर की वजह से पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त डीस्टेबलाइजेशन हुई है, जो बाकी की दुनिया कंसिडर करती है, और उसके रिजल्ट के अंदर ब्रिक्स फॉर्मेशन हुई। आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं और डॉलर को ये ब्रिक्स फॉर्मेशन ने लास्ट वीक के अंदर जो इंप्रूवमेंट्स हुई हैं उनमें किस तरह चैलेंज किया है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको जो डॉलर की मोनोपली की वजह से आपका जो माइंड मेकअप हुआ है और आप शायद की बात है डॉलर जिस वक्त स्टैक कर रहे हैं, देर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आज की इन्फॉर्मेशन सुनने और देखने के बाद यू विल चेंज योर माइंड सेट। तो व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ इज दिस कि यूएस डॉलर इज फेसिंग द बिगेस्ट फाइट ऑफ इट्स लाइफ। इट्स अ गेम चेंजर, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि एवरीबडी नोज़ के यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर रहते हुए और जो लोग डॉलर की सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं वो इस वक्त या तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे होंगे, या सोप ऑपराज देख रहे होंगे, या फेड की जितनी भी अपडेशंस आ रही होंगी उनको देख रहे होंगे। लेकिन उनको जो ऑन द बैकग्राउंड जो इस वक्त रियल गेम चेंजिंग हो रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो रियल गेम चेंजिंग ये हुई है कि लास्ट वीक के अंदर ब्रिक्स नेशंस ने एक अपनी मीटिंग की है और उस मीटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स हुई हैं। द फर्स्ट थिंग जिसके ऊपर हम लोग बात करना चाह रहे हैं वो हम बात करना चाह रहे हैं कि जो गेम चेंजिंग यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी और ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर है उसको ब्रिक्स की नेशन किस तरह डैमेज करना या सबटाज करना चाह रही हैं और होगा क्या। तो असल में हुआ ये है कि लास्ट वीक के अंदर 14 पॉइंट्स के ऊपर 14 डिफरेंट असाइनमेंट्स के ऊपर सिग्नेचर्स हुए हैं बिटवीन शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन, और उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वर्किंग हुई है। रेल रोड डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, आउटसोर्सिंग्स के ऊपर बात हुई है, सब कुछ हुआ है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो इंटरेस्टिंग चीज़ जो हम सुनते आ रहे हैं बार बार कि ब्रिक्स नेशंस बेसिकली अपनी करेंसी के ऊपर ट्रेड करना चाह रहे हैं, अपनी करेंसी को जो है ना वर्कआउट करना चाह रहे हैं। उसके ऊपर फाइनली दे हैव वर्कड इट आउट एक्चुअली। और ये चीज़ जो है, दिस इज अ ह्यूज थ्रेट टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द ग्लोबलिस्ट दैट रन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर जो ग्लोबलिस्ट और यूनाइटेड स्टेट्स से सारे वर्किंग जो कर रहे हैं, दे वांट टू कॉल इट अ यूनिपोलर ऑर्डर। अब प्रॉब्लम इस चीज़ की है कि बाकी की जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर आपका एशियन रीजन आ जाता है, वेस्टर्न एशियन रीजन आ जाता है, मिडल ईस्ट आ जाता है, अफ्रीका आ जाता है, दे डोंट बिलीव इन अ यूनिपोलर ऑर्डर। और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। उसके पीछे उनके कल्चर्स हैं, उनके ट्रेडिशंस हैं, उनकी लिमिटेशंस हैं, उनका जियोग्राफिकल प्लेन्स के ऊपर जिस तरह जहाँ पे सिचुएटेड है उसकी बहुत सारे इश्यूज। तो वो बहुत सारी रीजन आ जाती हैं। तो वो ऑटोमेटिकली वो जितना भी रीजन है वो कंसेक्यूटिवली जब से 1944 के अंदर ब्रेटन वुड अकॉर्ड्स फॉर्म हुए थे और यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर को जो है वो मोनोपलाइज कर दिया गया था, तो उस वक्त से वो अंडर प्रिविलेज्ड रीजन है। तो वो जो अंडर प्रिविलेज्ड रीजन है, दैट हैज बिन आस्किंग फॉर अ मल्टीपोलर ऑर्डर जिसके अंदर वो ट्रेड एग्जीक्यूशंस कर सकें, उनको किसी भी किस्म की फॉर्मेशंस के अंदर, ट्रेड डील्स के अंदर प्रॉब्लम ना आ सके, उनके ऊपर किसी किस्म की सैंक्शंस इम्पोज ना की जा सकें। जिस तरह हम देख रहे हैं ईरान के ऊपर इतने से सैंक्शंस इम्पोज हैं और बहुत सारे ममालिक हैं। अभी रिसेंटली चाइना के ऊपर भी सैंक्शंस इम्पोज होने जा रही हैं, अभी आपको मैं आगे बताता हूँ। तो ये सैंक्शंस मिडल ईस्टर्न रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस के इश्यूज हैं। पाकिस्तान कंसेक्यूटिवली सैंक्शन से बचने के लिए जो यूनाइटेड स्टेट्स की इंफॉर्मेशन आ रही है, डिक्टेशन आ रही है, उसको फॉलो कर रहा है। तो उन सैंक्शंस को अवॉइड करने के लिए और डॉलर की मोनोपली को तोड़ने के लिए ब्रिक्स फॉर्मेशन या ब्रिक्स नेशंस की फॉर्मेशन हुई। या ब्रिक्स हैं क्या? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, और फिर बाद में उनको साउथ अफ्रीका ने भी ज्वाइन कर लिया। तो अब ये जो 5 कंट्रीज़ हैं, इन 5 कंट्रीज़ का जो बेसिक वर्किंग थी, वो बेसिक वर्किंग ये थी कि वो आपस में ट्रेड डील्स एग्जीक्यूट कर सकें। और अगर यूएस के डॉलर की वजह से किसी भी किस्म की डिफ्लेशन हो रही है, इन्फ्लेशन हो रही है, या उनके मार्कअप रेट्स ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, तो उनको डॉलर की वजह से ट्रेड में प्रॉब्लम्स ना आ सकें। तो दिस वाज द ओरिजिनल बेसिक कोर पॉइंट जिसकी वजह से ब्रिक्स नेशंस फॉर्म हुई थी। अब सिलसिला ये हुआ है कि लास्ट वीक के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है उसके अंदर शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन ने 14 डिफरेंट ऑप्शंस के ऊपर सिग्नेचर्स किए हैं, ट्रीटीज के ऊपर सिग्नेचर्स किए हैं, जिसके अंदर रेल रोड डेवलपमेंट्स हैं, जिसके अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैं, जिसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर उन्होंने बात किया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि वो अपने आरएनबी के अंदर चाइनीज डिनोमिनेशन आरएनबी के अंदर इस वक्त वर्किंग के लिए वो लोग जा रहे हैं और इसको अप्रूव कर लिया हुआ।
तो और खाली अब ये मैं जो अब आपके सामने 5 मुल्कों के नाम लिए, ये 5 मुल्क ऐसे नहीं है भाई। इस वक्त सिचुएशन ये है कि बाकी के जितने भी और मुल्क हैं उनके अंदर सऊदी अरब भी आ गया है, उनके अंदर ईरान भी आ गया हुआ है, उनके अंदर अल्जेरिया भी आ गया हुआ है, उनके अंदर वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं उन्होंने भी जो है ना इस वक्त ट्रीटीज़ के अंदर सिग्नेचर्स और बल्कि अपनी एप्लीकेशंस दे दी हुई हैं। ये तमाम ममालिक सारे के सारे इकट्ठे हो गए वहाँ पे। तो ये अब जहाँ पे इनकी जो ट्रेड है ये सारी की सारी इस वक्त चाइनीज़ आरएनबी के अंदर ट्रेड शुरू होनी है। और ये क्यों होनी है, ये किस लिए होनी है, ये इसका रिजल्ट क्या निकलना है, इसके प्रॉब्लम्स क्या होना है, ये इश्यूज़ क्या होने हैं, तो वो हम इसमें इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो बात ये कि जो हमने यूनिपोलर एजेंडा या यूनिपोलर ऑर्डर के बारे में बात किया, यूनिपोलर ऑर्डर तो समझ में आता है कि नेटो फोर्सेज जितनी भी हैं, यूनाइटेड स्टेट्स जितना भी है, ये सारा का सारा एक ही लैंग्वेज के अंडर काम कर लेगा, ठीक है। एक ही इनका कल्चर है, एक ही इनका ट्रेडिशन है, एक ही फेस वैल्यू है, रंग इनका जिसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है पूरी दुनिया के साथ इनकी। तो ये बेसिकली ये एक ही एजेंडा के ऊपर आके काम कर सकते हैं। ये बेसिकली यूनिपोलर एजेंडा के ऊपर या ऑर्डर के ऊपर काम कर लेंगे, लेकिन बाकी की नेशंस जो हैं वो इसके ऊपर काम नहीं कर सकती। उनके ट्रेडिशन, उनकी वैल्यूज़, उनके लैंड का कल्चर जो है ना उस चीज़ को अपोज करता है। इसी चीज़ का बेनिफिट ब्रेटन वुड अकॉर्ड्स 1944 के अंदर जब फॉर्म हुए थे, तो यूएस डॉलर की मोनोपोली जब डेवलप हुई है तो उस चीज़ का बेनिफिट उठाया यूएस डॉलर ने, जिसकी वजह से जो ममालिक इनके साथ रंगो नस्ल में मुनासबत नहीं रखते, जो उनके साथ कल्चरल मुनासबत नहीं रखते, जो उनके साथ ज़बान पे मुनासबत नहीं रखते, जो उनके साथ ट्रेडिशनल मुनासबत नहीं रखते, उनको उठा के कॉर्नर कर दिया गया और उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दी गई। तो ये वजह, अब जो ये तमाम ममालिक हैं ये सारे के सारे इस वक्त मल्टी ऑर्डर प्लेटफॉर्म, मल्टी पोलर प्लेटफॉर्म जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं। और ये जो ग्लोबलिस्ट हैं पूरी दुनिया के अंदर, ग्लोबलिस्ट के अंदर अगेन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नेटो फोर्सेस, बल्कि यूरोपियन फोर्सेस जितनी में सारी की सारी ये अपने आप को ग्लोबलिस्ट कंसिडर करती हैं। तो ये डिमांड कर रहे हैं कि ये वन वर्ल्ड डिजिटल करेंसी जो है वो फॉर्म कर जाए। अब वो वन वर्ल्ड डिजिटल करेंसी किस तरीके से फॉर्म होगी, वो उसी को वक्त फॉर्म होगी जिस वक्त डॉलर बेसिकली डिसेंट्रलाइज करेगा किसी भी एक ऐसी डिजिटल फॉर्म को जिसको यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर सन 2023 जो कि ये साल चल रहा है इसके अंदर फेड नाउ ने अनाउंस करना था, ठीक है। अब प्रॉब्लम इस वक्त इस चीज़ की आ रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स से हट के जो एशियन रीजन है और जो ब्रिक्स नेशंस हैं, ब्रिक्स नेशंस ने उसको चैलेंज कर दिया हुआ है अपनी करेंसी में ट्रेड करने के लिए। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो कि ग्लोबलिस्ट को और यूनाइटेड स्टेट्स को आ रहा है। और इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स इज इन द मिडल ऑफ ऑल ऑफ दिस बीइंग क्रश्ड, क्योंकि डॉलर इस वक्त ऑटोमेटिकली अगर ये ट्रेड सारी की सारी इनिशिएट कर जाती हैं तो सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा, डॉलर को होगा, डॉलर की मोनोपोली को होगा। और डॉलर की मोनोपोली को हो रहा है इसका मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स को हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स को हो रहा है इसका मतलब है नेटो को हो रहा है। तो जो सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट जो अभी हम बात कर रहे हैं कि व्हाट हैपेंड दिस वीक वाज मॉस्को वाज द बिगेस्ट स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड फॉर श्योर। द यूएस मीडिया वांट अस टू फॉलो ट्रम्प स्टोरी, रियलिटी टीवी इश्यूज और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जो शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन ने 14 एग्रीमेंट्स के ऊपर सिग्नेचर्स किए हैं, they said they are about to change the world order. So what happened this week? 14 agreements between Vladimir Putin and Xi Jinping were signed about trade, economy, military, exercise, currency, new railroad infrastructure, trade routes, etc. and etc. The biggest story now settling is in oil transactions and trade transactions. जो जितनी भी ऑयल की जितनी भी तरसील होनी है और ट्रेड की तरसील होनी है वो सारी की सारी कंडक्ट होगी चाइनीज़ युआन के अंदर, जिसका डिनोमिनेशन आरएनबी है या रेमनीबी जिसको बोलते हैं। तो सेम थिंग हैपेंड सऊदी अरेबिया आल्सो सेलिंग ऑल ऑफ देयर ऑयल ट्रांजैक्शंस इन चाइनीज़ करेंसी। ये अभी रिसेंटली अभी भी शुरू हो गया हुआ है। अभी सऊदी अरब के साथ ये ब्रिक्स नेशंस के अलायंस के बारे में बात हो रही है। अभी शी जिनपिंग पहुंचे हुए थे वहाँ पे सऊदी अरब के अंदर, तो एमबीएस के साथ इनकी डिटेल डिस्कशन हुई है। और थोड़े अरसे के अंदर जो सऊदी तेल जितना भी तरसील होगा चाइना के साथ मिल के इन तमाम ममालिक के अंदर जो कि एशियन रीजन में है, मिडल ईस्टर्न रीजन के अंदर है, तो उसकी जो ट्रेड है वो चाइनीज़ करेंसी के अंदर आरएनबी के अंदर होने जा रही है। तो दैट्स एन इम्प्रूवमेंट। सो इफ ऑल ऑफ दिस गोज अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स या इन फेवर ऑफ द ब्रिक्स अलायंस, तो होना क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा और यूएस की जो डॉलर की जो मोनोपोली है वो चैलेंज हो जाएगी। और दिस इज आर्ग्यूएबली द बिगेस्ट चेंज। एक साल पहले बाइडन जो है वो सऊदी अरब गए थे और सऊदी अरब में जाके उन्होंने डिस्कस किया था एमबीएस के साथ कि जितनी भी ऑयल की प्रोडक्शन है इसको कट डाउन ना किया जाए, जिसके ऊपर उनको काफ़ी ज़्यादा मॉक किया गया था, ठीक है। और जो सऊदी अरब का जो मीडिया था
उसने स्ट्रेट फॉरवर्डली इनकार किया था और ये कहा था कि हम जो कर रहे हैं हम बेहतर सोच के कर रहे हैं, वी विल डू वट एवर वी नीड टू डू एक्चुअली। यूएस यूजेस द डॉलर एज अ कजूल ऑफ एन एक्स, ठीक है, टू मेक द वर्ल्ड एक्ट अपॉन द यूएस पॉलिसी और देयर विल बी सैंक्शंस, ठीक है, तो वी विल डू वट एवर वी नीड टू डू। So if it's all taken away by the BRICS, or if we remove the petrodollar from all the oil transactions, what happens is US decline starts, ठीक है। और यूनाइटेड स्टेट्स को जो जिस तरीके से सारा सिलसिला सऊदी अरब के साथ, चाइना के साथ, रशिया के साथ और सैंक्शंस का सिलसिला जितना भी चल रहा है, तो ये अब आप लोगों के सामने इस वक्त सिचुएशन आ रही है। और इसका जो जितने भी रिस्पांस के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स का जो डिफेंस सेक्रेटरी है उसने ये लास्ट 48 आवर्स के अंदर अनाउंस किया है कि दे विल बी नीडिंग 40% इंक्रीज इन डिफेंस बजट जस्ट ओनली टू अटैक चाइना। और वो क्यों करने जा रहे हैं, वो इस तरीके से करने जा रहे हैं ताकि चाइना जो ये सारी की सारी डेवलपमेंट कर रहा है इसको रोका जा सके और तोड़ा जा सके, ठीक है। तो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि यहाँ पे यूएस का जो डिफेंस सेक्रेटरी है उसने अनाउंस कर दिया हुआ है कि वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, हमें अटैक करना पड़ेगा, अगर हम अटैक नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए प्रॉब्लम आएगी। ऐसे चलें, ये तो हम बात करते रहते हैं। मैं थोड़ा सा आपके साथ ये पैट्रिक बेट डेविड की एक थोड़ी सी अभी स्टेटमेंट जो अभी थोड़ी देर पहले वैल्यू टेन के ऊपर दे रहा था, आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू। ऑलराइट जी, तो इस वक्त अब सिचुएशन मैं अभी स्क्रीन आपके साथ अभी शेयर करता हूँ यहाँ पे। यस, ऑलराइट, लेट्स डू। China and Brazil strike deal to ditch the US dollar. This is a zero hedge story. And, you know, they have reached a deal to trade in their own currencies, bypassing the US dollar. This deal will allow the two countries to conduct their massive trade, which amounts to 150 billion per year, and financial transactions directly exchanging yuan for riases, vice versa. This deal is part of Beijing's latest move against the US dollar, extending its bilateral US dollar attempting currency arrangement beyond countries such as Russia, Pakistan. अच्छा, ये जो अभी पैट्रिक बेट डेविड ने पाकिस्तान का नाम लिया है, ये भी मैं बताया चलूँ कि ब्रिक्स नेशंस के अंदर आप कहेंगे पाकिस्तान कहाँ से आ गया। ये बेसिकली सऊदी अरब की इंटरवेंशन थी जिसके अंदर उसने पाकिस्तान को इन्वॉल्व करवाया है, इंक्लूडिंग इजिप्ट, इंक्लूडिंग श्रीलंका। एक मुल्क और है जिसकी इन्वॉल्वमेंट के ऊपर उसने बात की है और उसने ये कहा है कि इन ममालिक को भी बीच में लेकर आया जा सके। अब जो पाकिस्तानी रीजन के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं पॉलिटिक्स की, आप लोगों के सामने इमरान खान को जिस तरीके से आउस्ट किया गया है, ठीक है, वो एकदम से वो रजीम चेंज हो गई थी। वो क्या हुआ था, इमरान खान वाज ऑलरेडी गेटिंग इनटू ऑल ऑफ दिस एक्चुअली। जिस वक्त यूक्रेन के ऊपर सारी एक्टिविटी शुरू होने जा रही थी तो इमरान खान वहाँ पे बिफोर द टाइम रशिया को सपोर्ट करने के लिए पहुँच चुका हुआ था। तो ऑटोमेटिकली सऊदी अरब ने इस वक्त पाकिस्तान का भी नाम लिया। Saudi Arabia to now include Latin American exporting powerhouse. While we are still strong, long away from the yuan replacing the US dollar as a global reserve currency, the current US ruling regime is destroying the world's faith and confidence, not only in the dollar, but in what was once a superpower and is increasingly a third world banana republic. Tom. अच्छा जी, तो ये सारी की सारी इस वक्त की अभी की फ़िलहाल जो डेवलपमेंट थी, अभी थोड़ा सा आपने सुन लिया होगा। इस वक्त हमारे पास यहाँ पे लोकल मीडिया इस चीज़ के ऊपर बात करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं समझ रहा, बिल्कुल भी इसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन ओवरऑल आपको सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर बात होती हुई काफ़ी नज़र आ रही है। तो इट इज़ अ राइजिंग इमिनेंट थ्रेट वट एवर इज़ हैपनिंग राइट नाउ, एंड डेफिनेटली इट्स गोना अफेक्ट द होल यूएस इकॉनमी। और रीज़न अब मैं अब आप लोगों के साथ मैं ये डिस्कस भी कर सकता हूँ, मैं आपको बता भी सकता हूँ कि इनके साथ सिलसिला क्या चल रहा है कि वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया, ईरान ऑफिशियली इन्होंने अप्लाई कर दिया हुआ ब्रिक्स नेशन के अंदर। और इनके पास दे हैव मल्टीपल अदर एप्लीकेशंस आल्सो, जिसके अंदर मोर एप्लीकेशन फ्रॉम यूएई, इजिप्ट, अर्जेंटीना, मैक्सिको एंड नाइजीरिया। ये इनके पास एप्लीकेशंस ब्रिक्स नेशंस के पास अभी पहुंच चुकी हुई हैं। द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम कंडक्टिंग ट्रेड इन यूएस डॉलर्स एज अ रिजल्ट ऑफ वाशिंगटन्स पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक कोर्जन, एंड द यूएस डॉलर प्लेज अ फार टू डोमिनेंट रोल इन ग्लोबल फाइनेंस। सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम था ग्लोबल फाइनेंस की मोनोपोली जो थी उसको तोड़ने के लिए। दिस वाज समथिंग दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसके अंदर टू ऑफ द ब्रिक्स नेशंस जिसके अंदर चाइना और ब्राज़ील है, उन्होंने देव ऑलरेडी रीच्ड अ डील एक्चुअली, और उन्होंने अपनी करेंसीज के अंदर जो है चाइनीज़ आरएनबी के अंदर डील शुरू कर ली हुई है। और उसके अंदर काफ़ी काम हुआ है।
तीसरा ये कि लास्ट फाइनेंशियल मीटिंग जो अभी इंडोनेशिया के अंदर हुई है, वहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर्स थे, उन्होंने यूएस की जो डिपेंडेंस, यूएस के डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको चैलेंज करते हुए, और खाली यूएस के डॉलर की डिपेंडेंसी को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, उन्होंने येन के ऊपर, उन्होंने यूरो के ऊपर, उन्होंने ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड के ऊपर, इन तमाम करेंसीज के अंदर ट्रेड करने से इनकार कर दिया। ये भी रिसेंटली लास्ट वीक की इंप्रूवमेंट्स है, डेवलपमेंट्स है, जो कि इंडोनेशिया के अंदर हुई हैं। दुनिया के जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं सारे के सारे वहाँ पे इकट्ठे हुए हुए थे। फिर उसके अलावा सऊदी अरेबिया ने, मैंने आपके साथ जिक्र किया, सऊदी अरेबिया ने अभी रिसेंटली जो है देव अग्रीड टू बी डायलॉग पार्टनर इन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और सऊदी प्रेस एजेंसी ने इस चीज़ का मेमोरेंडम जो है उसको अप्रूव करवाया है कि ये जो पॉलिटिकल सिक्योरिटी है और ट्रेड अलायंस है, ये सारा का सारा जो है ये बेसिकली इन द लॉन्गर रन उस रीजन के अंदर लोगों की सपोर्ट के अंदर जाएगा। Chinese just completed their very first trade of liquefied natural gas (LNG) that was settled in RMB instead of US डॉलर, और ये यूएई के साथ किया है। 65,000 टन ऑफ LNG उसकी ट्रेड यूएई के साथ एग्जीक्यूट हो चुकी हुई है। तो यूएई ऑटोमेटिकली, यूएई भी ब्रिक्स नेशंस के अंदर आ चुका हुआ है। साथ में जो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि इंडिया की जो इसके अंदर डेवलपमेंट है ना, इंडिया की डेवलपमेंट बहुत अच्छी है। इंडिया ने इस वक्त जो काम किया है ब्रिक्स नेशंस के अंदर, जितने भी हमारे पास अल्टरनेटिव ट्रेड के लिए जो कंट्रीज ऐसे थे जिनके पास डॉलर कम था वैल्यू के अंदर, वैल्यूएशन के अंदर, और उनको डॉलर की ट्रेड के अंदर इश्यूज आते, लाइक कीनिया हो गया, लाइक पाकिस्तान के साथ तो अभी इंडिया के हालात अच्छे नहीं है, लेकिन जिस तरह जो इंडिया आ रहा है उसके अंदर और जितने भी मालिक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कीनिया वगैरह हो गए, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, उनको अश्योरेंसेस दी हैं कि वो इंडियन रूपी के अंदर उनको हेल्प आउट करेंगे ट्रेड अग्रीमेंट्स साइन करने में, विच इज़ अ वेरी गुड साइन एक्चुअली। तो ब्रिक्स नेशंस की जो ये फॉर्मेशन हुई हुई है ये बड़ी ज़बरदस्त है। और इसके अलावा सऊदी अरबिया ने अभी रिसेंटली जो है वो कीनियन शिलिंग्स जो हैं उनकी जो पेमेंट्स हैं वो ऑयल शिपमेंट्स के अंदर, उसके अंदर एग्जीक्यूशन करवा दी हुई है कीनियन शिलिंग्स के अंदर। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि कहीं पे आप कीनियन शिलिंग्स का काम होते हुए देख रहे हैं, कहीं पे आप इंडियन रूपी का काम होते हुए देख रहे हैं, कहीं पे आप चाइनीज़ आरएनबी का काम होते हुए देख रहे हैं। तो जो दुनिया के अंदर 1944 से लेकर आज तक सारी की सारी डेवलपमेंट्स और डॉलर के अंदर हुई थी कि ऑयल और ट्रेड की जितनी भी डेवलपमेंट्स या एग्जीक्यूशंस होंगी वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर के अंदर होंगी, उसको चैलेंज कर दिया है यार। तो वो चैलेंज हो गई है। तो अब इसके रिप्रकशंस क्या होने वाले हैं, इसका रिजल्ट क्या निकलता है, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट। यूएस के अंदर अभी सिलसिला ये है कि अभी एवरीबडी नोज के हमारे पास यहाँ पे से इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए जो फेड की जो चेयर है उस पर जेपी जेरोम पावल जो है वो हर महीने आके इंटरेस्ट रेट जो है वो हाइक अप कर देता है। अभी रिसेंटली उसने 25 बेसिस पॉइंट जो है वो हाइक अप किया है। तो उसकी वजह से जो कंज्यूमर का सेंटिमेंट है वो कंज्यूमर का सेंटिमेंट यहाँ पे वीक होता जा रहा है, ठीक है। और जो फेड वॉचर्स है दे बिलीव कि जून और दिसंबर के अंदर रेट कट्स जो है वो ऑटोमेटिकली होने होने, which means that they're throwing their hands in the air saying we don't know what's going to happen, we are going to let the market sort itself. This is what the Fed chair or the Federal Reserve is signaling out the US consumers or investors, which means that the investors are leaving the US dollars and moving to something that will yield high in other assets compared to US bonds and treasuries. More reason for us to see the decline of buying power for US dollar that is plummeting over the period of time. तो ये सारा का सारा सिलसिला जो है ये यूएस के अंदर इन हाउस यहाँ पे शुरू हो चुका हुआ है और ये प्रॉब्लम कर रहा है। अब ये तमाम जितने भी इश्यूज हैं, ये ब्रिक्स नेशंस की सारी इन्वॉल्वमेंट और ये वर्किंग जितनी भी है, व्हाट डू यू थिंक कि ये क्या करेगी? जो सबसे पहले जो काम होने जा रहा है वो ये होने जा रहा है कि यूएस के अंदर जितना भी लोकल इन्वेस्टर्स मौजूद थे वो सारे के सारे यहाँ से बदल होकर बाहर निकल रहे हैं। डॉलर के ऊपर जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हो रही थी उसके ऊपर से लोग मुतनफ़र हो रहे हैं। तो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस की प्लमेटिंग शुरू हो चुकी हुई है। अभी रिसेंटली फरीद ज़करिया ने अपना CNN के करस्पॉन्डेंट है, उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर बात की है। मैं अगर क्लिप यहाँ पर रन कर सकता हूँ तो मैं आपको क्लिप दिखाने की कोशिश करता हूँ। Roughly 70% 20 years ago to less than 60% today and falling steadily. The Europeans and the Chinese are trying to build international payment systems outside the dollar-dominated SWIFT. Saudi Arabia has flirted with the idea of pricing its oil in yuan. India is settling most of its oil purchases from Russia in non-dollar currencies.
Digital currencies might be another alternative, and in fact, China's central bank has created one. All of these alternatives add costs. But तो ये सारा का सारा सिलसिला है। और अभी जो हमारे पास जो लोकल न्यूज़ चैनल्स हैं उसके ऊपर तो बात ही नहीं हो रही है। वहाँ पे तो हम लोग सोप ऑपराज देख रहे हैं और ये सारा का सारा यूएस गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर बात नहीं कर रही है। और जितने भी यूएस के अलायंसेस मौजूद हैं पूरी दुनिया के अंदर, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, बट दिस थ्रेट इज़ इमिनेंट एंड दिस इज़ अ हैंगिंग स्वॉर्ड एक्चुअली। तो ये किसी भी वक्त गिर सकती है। तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर लोगों का जो इस वक्त जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो चैलेंज हो जाएगा, ठीक है। और खाली यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जो लोग यूनाइटेड स्टेट्स की इकॉनमी के साथ एसोसिएटेड है वो सारे के सारे चैलेंज हो जाएंगे। तो द पॉइंट इज़ कि इस वक्त करंटली अगर इफ़ यू आर हेविली इन्वेस्टेड इन यूएस बॉन्ड सिक्योरिटीज एंड सिलसिला, तो ऑटोमेटिकली व्हाट्स गोना हैपन, इज दिस समथिंग दैट लाइक लिटरली यू नो दिस इज समथिंग दैट्स गोना सपोर्ट यू? So the question is the corporate profits that you're relying on for these stock values for your 401k, are they going to go down as these companies are laying off their assets? Or not just only the assets, ठीक है, आप बेसिकली एम्प्लॉयज़ आर योर एसेट्स, और खाली एम्प्लॉयज़ नहीं है और बहुत सारा आपने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो है ना वो शटर कर दिया हुआ। तो व्हाट्स गोना हैपन? तो मैं ज़ाहिर तौर पे समझता हूँ कि दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड टू लाइक लिटरली यू नो लुक इनटू। और इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, दिस इज़ नॉट द टाइम टू डू इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।